दिन की तरह राजीव आपसे ही करते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे अब सामने आ चुके हैं और इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। सेमीफाइनल को बीजेपी ने लगभग एक तरफा जीत लिया है। अब इसके बाद जो अटकलें लगाई जा रही हैं और जो भविष्यवाणी की जा रही है कि अब जो फाइनल होगा 2024 का, उसे बीजेपी बड़ी आसानी से जीत लेगी। राजीव, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई में 2024 की जो सबसे बड़ी सियासी जंग होगी, लोकसभा चुनाव होंगे, क्या बीजेपी के लिए इतना आसान है? ये नतीजे जो आए हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के, ये विपक्ष के लिए क्या उम्मीदें जगा रहे हैं और सरकार के लिए, खासकर बीजेपी के लिए? 2024 में बीजेपी आई, 19 में आई, 2023 में क्या बीजेपी आएगी? राजीव, आपका विश्लेषण। देखिए रवि, मैंने पहले भी कहा है आपके साथ बातचीत में कि इन 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसके 2024 से उससे जोड़ करके देखना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। इसकी वजह यह है कि 2018 में इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस को मिली, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। अब 2023 में भारतीय जनता पार्टी को ये तीनों राज्य मिल गए हैं, तो लोकसभा में सिर्फ 3 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के हाथों छोड़ेगी या वो 3 की 3 और हासिल कर लेगी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों के साथ साथ इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें ज़्यादा मिल सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ तक है कि उसके पास 3 नहीं है। अब ये हो गया 3 राज्यों का मामला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जीत सबसे बड़ी बात होती है ना, वो एक पाश की कविता है, एक पाश की लाइन है कि बुरा नहीं आदमी का मर जाना, बुरा नहीं है आदमी का मर जाना, इससे बुरा है आदमी के हौसले का मर जाना। तो इंसान का अगर हौसला मरता है तो वो इंसान के मरने से ज़्यादा बुरी स्थिति होती है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की जीत से विपक्ष में या खासकर कांग्रेस में आने की वजह हो सकती है, क्योंकि हौसला तो पस्त हुआ है, क्योंकि जितनी उम्मीदें इन 3 राज्यों से कांग्रेस को थीं उसके उलट बिल्कुल परिणाम आए हैं। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां जितनी सीटें मिली थी 2024 में उन सीटों को बरकरार रख पाए, यही बहुत बड़ी चुनौती है। वो मनोवैज्ञानिक बढ़त लेकर अब की बार 400 पार भले कह दें, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि हकीकत क्या है। और ये विपक्षी दल इन आंकड़ों के सहारे, वो गालिब का एक शेर है ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि वो अभी विधानसभा चुनाव से अपने आप को अलग करके विपक्ष अभी भी 2024 की लड़ाई के लिए जो आजमाइश करे तो 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बनाने की दिशा में आगे बढ़े तो लड़ाई हो सकती है, नहीं तो सबको पता ही है कि 2024 में होना क्या है।